विनय बोल। जो इस तरह के व्हाट्सएप पे गलत मैसेज संस्था की छवि खराब करने के लिए, संचालक मंडल को डोमिनेट करने के लिए ऐसे गलत मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल करते हैं, ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इससे नुकसान ये होता है कि इतनी अच्छी संस्था हमारी, आपने पहले ही बताया कि 29 करोड़ रुपया हमारे ऊपर लोन था। मेरे एक साथी ने बोला है, आपने वो बाकी के खर्चे इधर उधर से कम करके उस लोन को कैसे कम किया जाए, वानकडे हो कायचा विचार करू राहिला काय? 21 करोड़ तक लाए घरचे बिचारे नाही म्हणते घरी भांडे घासा लागतात, तो काळा शर्ट घालून चप्पल घातली स्लीपर गलत व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तरी विचार करू राहिला तो कोण बोलावलं काय मिळते संस्था जो 50 साल के ऊपर होगी इसकी छवि खराब होगी। तो ऐसे लोगों को आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उनको फाइंड आउट करिए और मैनेजमेंट के पास उसकी कार्रवाई करिए और साथ में पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर करिए। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग, इनका उद्देश्य कुछ नहीं है संस्था को डोमिनेट करना, संचालक मंडल को डोमिनेट करना, क्योंकि इन्होंने देख चुके हैं कैसे घुसखोरी करते थे, क्या काला कांड करते थे। तो इनको लगता है कि नए लोग भी ऐसे करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा सवाल। बिल्कुल, ठीक है, ओके। पांचवा है प्रदीप कुमार, मेरा है माया विचार नहीं, आपने 2 दे दिए। विनू भाऊ आला आपला। अरे यार हे काय हात देऊ राहिला तुले? सवाल डाला था, हाथ दूर वाला मिले ऑटोमेटिक मदद काम को या वायर है। अभी मेरे ख्याल से 29 जुलाई को डाकरा जी गए, उसके बाद में 2 पेमेंट हुए हमारे, तो उनकी गड्डी का प्लस में आई नहीं। देखिए 19 जुलाई को डागरा जी गए तो 19 जुलाई तक का पेमेंट हमारी फैक्ट्री में छावा है। बिल्कुल, अभी इस महीने का जो पेमेंट है वो 1 तारीख को होगा। दमदम में छावा समोर कोणी बोलू नाही, चिडीक चिप है बाकी की मंडळी। अभी इस 1 तारीख को देखते हैं। 19 जुलाई को गए ना, नहीं 19 जुलाई को, 19 अगस्त 1 तारीख आ गई, पेमेंट आया उनका। अभी अगस्त 1 तारीख आया ना, पेमेंट आया 1 तारीख को आप पेमेंट आया ना? हाँ, पेमेंट आया। अभी जो पेमेंट अगस्त महीने का जो आएगा सितंबर में, वो अभी आएगा 1-2 तारीख को। हाँ, हुआ है। 5 नंबर हेलो, अभी डागरा जी गए हैं तो क्या वो मेंबर बने हुए? कहा अपने संस्था में क्या बोले? मेंबर बने हैं अभी भी? मेंबर है ना, अभी भी है, बिल्कुल शेयर है, मेंबर है। उनको डिविडेंड मिलते रहेगा? डिविडेंड मिलेगा ना उनका, यदि आपका इंस्टॉलमेंट बराबर आ रहा है। जब तक लोन चालू है तब तक डिविडेंड मिलते रहेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए क्यों मिलेगा आपको बता रहा हूँ, यदि कोई थकीत होगा तो रुकेगा, यदि उसका बराबर ब्याज EMI आ रहा है तो डिविडेंड क्यों रोकेंगे? नहीं, डिविडेंड मत रोकिए आप, वो विषय नहीं है, लेकिन उसको सभासद रहने का अधिकार है क्या? अरे शेयर है ना उसकी आज की तारीख में। नहीं, शेयर है, लेकिन वो जो निर्माणी है उसका कर्मचारी नहीं रहा ना। निर्माणी संस्था किसको सभासद बनाती है? जो निर्माणी का कर्मचारी है उसी को संस्था सभासद बनाती है। इसमें नियम का उल्लंघन हो रहा है, नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो नियम का उल्लंघन के प्रति आपकी क्या जवाबदारी है? अभी यदि उसको मेंबरशिप नहीं रहा तो उसका रिकवरी कैसा करेंगे? नहीं, रिकवरी कैसा करेंगे? ये टेक्निकल ग्लिच है, ठीक है, ये टेक्निकल ग्लिच है जिसका आपने आंसर दे दिया। लेकिन मेरा अभी सभासद नियम पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। सभासद निर्माणी इकडली कम्युनिटी फक्त त्याचं काहीतरी म्हणणं आहे, इकडले तर शांत बसले बिचारे। आप निर्माणी का सदस्य नहीं है, निर्माणी का सदस्य नहीं, आप बायलाज पढ़िए पहले। निर्माणी के सदस्य को ही हम लोन देते, अगर वो निर्माणी का कर्मचारी नहीं है तो हम उसको सभासद नहीं बना सकते। आज के डेट में वो यहाँ से ट्रांसफर गया है। सर सवाल मेरा सवाल उसी में, ठीक है, आएगा तब बात कर। बात आपने बोला ना, आपका सवाल आएगा तो बात कर लेंगे। नहीं, ये विषयों को लेके वो वही सवाल है, जैसा तो बात बोल रहे हैं। बाकी बोल रहे हैं कि सवाल नहीं है, या फिर किसी ने सवाल नहीं दिया, वही सवाल मैंने दिया है। एक लेके से 14
एक से 14 लोगों तक के वही तो मैं बता रहा हूँ ना। कोई बोल रहे हैं कि सवाल नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है, अब बता रहा हूँ सवाल है। प्रदीप कुमार सिंह जी है क्या? हेलो मीडिया हीरो आले आपले हीरो बिना सवाल के जब आप बिना अंग्रेजी के सवाल का जवाब दे सकते हैं तो फिर इनको अलाउड क्यों नहीं? उन्होंने सवाल नहीं पूछा। सर उन्होंने सवाल पूछा क्या कटिंग हो रही है? सुनो ना सर कटिंग हो रही है क्या? आपने जवाब दिया मतलब आपने अलाउ किया। ये जो देवस कटिंग का सवाल है वो एक जेन्युइन सवाल है जो अभी देवाशीष सागर जी ने दूसरा प्रश्न पूछा उसी का वो मांग रहे हैं, तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं उसको अवॉइड करने? मेरा सवाल है उसमें, ठीक है, मैंने वही सवाल पूछा जो चल रहा है। 1 से लेकर 14 तक जितनी भी 30 सभासदों की यादी में मेरे ख्याल से 70 से 88 लाख के आसपास आ रहा है। और उसमें मेरा सवाल था, जैसा कि यूनिवर्सिटी किसी ने पूछा, क्या वो नियम है क्या एक फैक्ट्री के बाहर अगर वो चला गया क्या वो सभासद रह सकता है? पहली बार मान के चलो आज वो अपने ही यूनिट में है और दूसरे यूनिट में अगर ट्रांसफर हो गया तो उस एमआईएफ में गया, कोई भी यूनिट में चला गया, उस टाइम पे आप कैसा रिकवरी करोगे ये बता दीजिए आप। सवाल तो है उसमें, आप बताइए। 1 से लेकर 14 तक 87 लाख रुपए, जैसा है किसी ने बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पुराने संचालक मंडल ने जो ये किया है, जैसे थकित बाकी है कि 2 लाख या 3 लाख का LIC का विषय था और उनको 2 लाख दिया, तो उसमें 2024 में भी जो LIC वाला जो विषय था कि आपने LIC में जैसे 2-3 लोगों का पैसा नहीं मिल पाया उनको, और उस वजह से आप उसमें उस टाइम पे संचालक मंडल में थे, अभी भी वो पेंडिंग विषय है, तो फिर आपसे क्यों ना पैसे वसूल किया जाए? ये भी एक विषय है मेरा उसमें। ठीक है, आपका जितना पैसा कटा उतना पैसा भेजा, लेकिन LIC के नियम के बारे में जानकारी आपको दी। आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी जो भी नया मेंबर बनेगा, लोन लेगा, उसकी पॉलिसी बनेगी, वो 45 दिन के लिए वो नियमानुसार 45 दिन के बाद ही एक्टिवेट होगी। एग्री कर लिया ना नियम है, हमने ऐसा नहीं किया कि 7,000 आपका लिया और 5,000 भेजा, अभी 2,000 रख लिया, ऐसा नहीं किया हमने। अभी सुनो ना सर, आप समझ लो, आप घुमाओ मत, चीजों को घुमा लिया। क्या कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सुनो ना सर, मेरा क्या मुद्दा है, आप समझ दोनों चीजों को। तो आप मिक्स कैसा कर रहे हैं यार? नहीं कर रहा हूं। आपने यदि पर्सनल LIC किसी को पूछ लो, आप एक्टिवेट करो थी आपकी नहीं किया, मैंने क्या बोला आपको, जैसा किसी ने क्या बोला है वही हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अरे तो उन्होंने बोला कि भैया 3 लाख का पैसा लिया, 1897 लिया, लेकिन 1100 भेजा, भैया 797 रुपए क्यों नहीं भेजा? नहीं ये जवाबदारी है ना आपके। मैंने यदि 10 लाख के 7,000 रुपए मैंने लिया तो आपने मुझे चुन के दिया, मुद्दा क्या है मेरा? जिम्मेदारी है। नहीं, मुद्दा 7,000 की आपकी पॉलिसी। मुद्दा क्या है? जिम्मेदारी सबकी है, संचालक की भी है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ जी। तो बात सुन लीजिए, मेरा मुद्दा क्या था, 1 से लेकर 14 तक कम से कम 87 लाख के आसपास आ रहा है। इसमें बदली वाला भी विषय है, ठीक है? पर बात करूं, हाँ एक मिनट लेट मी कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? जैसा एक नियम आया था, शायद से पुराना थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि 2012 के आसपास 12 या 13 की बात थी, जो लोग VRS लेते, कंपल्सरी रिटायरमेंट लेते या फिर इंटर फैक्ट्री ट्रांसफर करते, ठीक है, तो उन लोगों को यानी जब तक NOC नहीं मिलेगी सभी संस्थाओं की, तब तक उनका ट्रांसफर रोक दिया जाता था। लेकिन आपके हिसाब से जैसा अभी बोल रहा है, बीच में सुनने में आ रहा था कि अभी फैक्ट्री को कोई NOC पूछने की गरज नहीं है, सोसाइटी को अगर NOC की गरज नहीं पड़ेगी, उन लोगों को ट्रांसफर किया जाता है। अब मान के चलो अभी जैसा इसमें बदली 3 जन है, एक जन का कम से कम 10 लाख कम से कम। आप लीजिए ना एस कुमार, आर सुरेश, हाँ आप लीजिए ना, हाँ रविचंद्र कुमार सुरेश, ये लोग करते हो। हाँ ठीक है ना, वो अमाउंट उन लोगों की है। आप इस विषय पे मेरे को बताइए कि आप किस तरीके से उनकी रिकवरी करने वाले बिल्कुल जानकारी देते हैं, बताइए। बिल्कुल। देखिए, आपने जैसा बताया 2012 में ये एक हमारा JCF फोरम के मीटिंग में था, उसमें ये तय किया गया था कि जो भी ट्रांसफर जाएगा वो पैसा भर के जाएगा, उसके तहत ये चल रहा था। लेकिन 2021 में मैनेजमेंट ने सोसाइटी को एक लेटर दिया कि आपकी संस्था बाहरी संस्था है, उससे हमारे फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, हमारा बंदा जो ट्रांसफर जाएगा उसको आपके NOC की जरूरत नहीं है। हमने तब भी बोला मीटिंग में, मेरे पास मिनट्स है अभी भी, आप बोलोगे तो मैं दिखाऊंगा कि मैनेजमेंट के ऊपर कोर्ट कार्रवाई करो, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, वो एम्प्लॉयर है हमारा।
उसने जिम्मेदारी लिया कटिंग करके देने की, लेकिन उस समय के हमारे संचालकों ने वो कोई कार्रवाई नहीं की, बोले एम्प्लॉयर है, हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे। आज आपको परिस्थिति बता रहा हूँ, हमारी बॉडी आने के बाद, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हमने उस एम्प्लॉयर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया, एवं यंत्र को भी दिया। आज वही मैनेजमेंट हमको पूछ रहा है कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तू बता तेरे को मेरे से क्या चाहिए। आज ये वो एक सीन है कि जब वो बोल रहा है कि मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, तू बाहरी है, और आज वही मैनेजमेंट है जो मेरे को पूछ रहा है कि आप मेरे को लिखित में दे भैया, मैं कैसे छोड़ू उसको, तू मेरे को दे, मैं अभी पत्र देता हूं तेरे को कि मैं इसकी कटिंग करके दूंगा, जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो एक मैनेजमेंट वो था, एक मैनेजमेंट ये है। हमने वो पूरी कोशिश की, इसलिए उस दिन से 2024 से एक भी, या हम जब से आए, एक भी बंदा आपका बगैर पैसे भरे गया नहीं, 3 जन जाएगा भी नहीं। ये जो है 3 जन है, 3 जन है ना, ये 2022 के है, ठीक है, ये 2022 के है, ये हमारे बॉडी के नहीं है। अब हमारे आने के बाद हमने पूरी कोशिश की, मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, हम हमारे भागीदारों के लिए लड़ेंगे। अब मेरा कहना है, आपने सोसाइटी में हमको आपके पैसों के हित के लिए भेजा, अब मतलब पर्सनल नहीं है हमारा, नहीं, अब मैनेजमेंट से भी नहीं है, हम हमारे भागीदारों के लिए, मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, हर एंड तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट फिर हमारा कुछ भी। मेरा मुद्दा क्या है, अभी एक से लेकर 14 तक जितने भी थकबाजी, तो 14 का मैं आपको हिसाब बताता ना। नहीं, आप किस तरीके से रिकवरी करने बता रहा हूँ ना, ये बताइए। देखिए, श्री शैलेश अंडर पहाड़े जी, पहला नंबर जो है, इनका वो 45 दिन वाला इशू था, नहीं हुआ तो इनके फैमिली के ऊपर कार्रवाई करेंगे, जमानतदार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जमानतदार के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, थोड़ा पहले तो नियम के अनुसार जो वारसदार है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई रिकवरी के लिए की जाती है। यदि ऐसा हुआ कि वो नहीं देने लायक है, तब जमानतदार के ऊपर वसूली की जाती है। अच्छा, ठीक है। दूसरे है अपने मीरा बबन गेड़ा, ये जो मैडम है, ये क्यूसी में थी, इन्होंने वीआरएस लिया। इनके दो जो जमानतदार है, एक अजय सिंह करके थे क्यूसी के चेयरमैन जो रिटायर हो गए, और एक त्रिवेणी करके मैडम है अभी, ये दोनों जमानतदारों ने सोसाइटी को 2022 में पत्र दिया कि मीरा गेड़ा ये वीआरएस ले रही है, ये तारीख को आप, हम इसके जमानतदार हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप इनसे पैसा वसूली करो। 2022 को जो भी संचालक मंडल था, उन्होंने क्या कार्रवाई किया मालूम नहीं, वो कार्रवाई मस्त बसलाय, बिलकुल निवांत काम करून काम केलं ते नाही, एक नंबर चले गए। हमने उसको एक केलं काहीतरी साहेबाच्या अनुमतीनं, साहेब होते काय आज तेल लावते, तेल प्राइवेट जॉब करते कुछ भी नहीं है, तो हम उसकी जमानत कोणत्या तरी एका माणसाले बता, वही तो बता रहा, कार्रवाई करेंगे। उसके बाद है इब्राहिम रहीम खान, इसको फैक्ट्री ने कंपलसरी रिटायरमेंट दिया, आज ये किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। आप बताइए, कोर्ट केस करता हूँ उसके ऊपर, संस्था का पैसा, मैं सब पे कोर्ट केस करता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पैसा वसूल होगा क्या? नहीं तो उसके जमानतदार पे करूंगा। नहीं, कुछ तो पॉलिसी बनाना पड़ेगा ना, कर रहे ना, पॉलिसी तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, आज पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक का पैसा है, 87 लाख के आसपास है। अब अपने को कुछ ना कुछ तो पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि भाई इस विषय पे अगर ऐसा ही होता रहेगा, आज 87 लाख है, 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, लोगों का पैसा 1 रुपया वसूल किया जाए, उसके ऊपर कोई पॉलिसी है माऊली ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है कि वारसदार के ऊपर कार्रवाई करें। तुषार जय गजानन, अरे रवी भाऊ या आहे ना, कुठे विशाल आहे, प्रदीप बोबड़े, आपने 14 लोगों का लिस्ट किया ना उसके बारे में। प्रदीप बोबड़े को किसी कारण से सूचीबद्ध नहीं किया, फैक्ट्री ने उसको सस्पेंड किया। जय गजानन दादा, जय गजानन, असं पाहिजे, जय गजानन, जय गजानन, ये म्हणजे अभी चार्जशीट वो जो भी हुआ वो अंदर आए, उसके बाद अभी कंपल्सरी अतुल भाऊ चौधरी, जो भी पेमेंट सचिन वो भी होने का एक नंबर पर लाइव चल रहा है। को पत्र दिया कि इसके ऊपर हमारा कर्जा है, ये कर्जा सोसाइटी को दिया जाए, या उसका जिस दिन भी बैंक में आप ट्रांसफर करेंगे वो बताए कि चेक है, वो चेक लगा के पैसा निकालेंगे। ये होगा 2 रास्ते, यदि वो भी नहीं मिला तो फिर उसके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। दूसरा है विकास गोपीचंद ढवड़े, इनके तरफ 8,000 7,000 रुपए
7,000 रुपए। तो इस पे मैं क्या कार्रवाई करूँ बताइए? लवलेश दीनदयाल लीड़पुरे, ये बंदा ड्यूटी ही नहीं आता। इसको जितने लेटर भेज रहे सब वापस आ रहे हो, कहाँ रहेगा पता ही नहीं। आपके पास एड्रेस हो तो जरूर दीजिए। इसको किसी पे भी कोर्ट कार्रवाई करने के लिए पहले 3 नोटिस देने पड़ते हैं। 3 नोटिस हमको मिले, उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं कोर्ट कार्रवाई करें। तो इसके ऊपर हमको एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। यदि किसी भी भागीदार के पास तीरपुरे जी का एड्रेस हो तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सोसाइटी को दे, जिसके ऊपर हम इस पर कार्रवाई करने की तैयारी। मैं चिन्नौरी जी से भी कहूँगा, मित्र थे सोसाइटी है अपनी अपनी सोसाइटी। फिर है ई रविचंद्रन और आर सुरेश, इनके ऊपर हमने चेक बाउंस का 138 का केस कर दिया। 2 समन्स उनको जा चुके हैं, तीसरा जाएगा, उसके बाद नॉन वेलेबल वारंट निकलेगा। ये आज भी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। नॉन वेलेबल वारंट निकलेगा, पुलिस उठा के लाएंगे इसको। यदि अपनी नौकरी बचानी है तो सोसाइटी का पेमेंट करें। उसके बाद सचिन श्रीधर भास्कर, इसका भी वो 45 दिन वाला इशू, सुधीर दिगंबर सातपुते, इनको 3 नोटिस दे चुके हैं। अब ये पुराने लोन दिया है 4 लाख का, पुराने वक्त क्या होता है तो चेक में नहीं लिए जाते थे तो 1.5 अरे प्रकाशराव बसले आपले जॅन्डेल ग्रुपचे सदस्य करण्या गेला आपला करण्या पाहू राहिला असं कॅन्डेल ग्रुपचे सदस्य आपण आपला मित्र गेला करून डबल मुलीची आहे पाहू राहिला असं तुमच्या हाती उद्या बहीण बहीण ना कॅन्डेल ग्रुपची नाव आहे क्या ये सभासद रह सकते हैं क्या नहीं? लाईव्ह आहे ना भाऊ, एवढे लोक पाहू राहिले ना आपले हे खाली पाहू राहिले वर आहे। लेकिन आज भी इनका शेयर हमारे पास है, इसके ऊपर कार्रवाई करना दादरा जी का शेयर वहाँ पे वर नाव गेले यदि 3 महीने के बाद सुनिए ना, 3 महीने नियम ऐसा बोलता है, 3 महीने यदि कोई बंदा थकित होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अभी पहला महीना तो आया, साहेबाचं म्हणणं एकच आहे, फैक्ट्री आपको कटिंग करके शेयर प्लस उसका कर्ज की EMI साहेबाचं म्हणणं एवढंच आहे, और इसको अप्लाई यावर्षी आमसभा 1 नंबर आहे, काही कल्ला नाही हल्ला नाही, फक्त आपल्याकडनं पहिले चांगलं झाला होता तर आपण तो सटावून गेला, आपल्या अंगाला कोणा धक्का लावला असता तर आपण त्याला जय गजानन केला असता, आपण जय गजानन त्याला केलाच असता। थोडीशी कॉमेडी जरुरी आहे, असं नाही की निखिल भाऊ रंगाळे पाहू राहिला आणि गेला बुलढाण्याला पाहू राहिला। सभासद आहे ना सोसायटीचा 175 करोड सोसायटी अध्यक्ष साहेब भैया भैया बोल राहिल्या भैया काय ऑल व्हिडिओ है ना? एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, कलम 49 में यदि उसने रिकवरी करके नहीं दिया तो उसको दंडन 3 महीने के बाद सजा है। आप कलम 49 पढ़ लीजिए। म्हटलं ना आपण आपल्या व्हिडिओ, आपण कोणाचं नाव नाही घेतलं, आपण घेतही नाही कोणाचं। एम्प्लॉयर ने लिख के दिया है, उसी के बेस पे कटिंग करके देता है, नहीं तो कटिंग करके भी नहीं देगा आपको। अगर एम्प्लॉयर ने कटिंग करने से मना कर दिया तो आप उनके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं वायर ने परमिशन दी है। ताराभाऊ आई तर ऐसा लग रहा है कि वायर हमारी आपले व्हॉलीबॉलचे प्लेयर आहेत दूसरी ताराभाऊ, बात आपने बोला कि असा मारायचा कसा मारायचा वो साक्षीदार है, ताराभाऊ कसा मारायचा आपके जमानतदार उनके असा तरफ से हम मारायचा लोग असा वसूल मारा करेंगे। ना असं। तो मुझे ये बताओ, वो आपकी गलती वायर की गलती की वजह से वो साक्षीदार वो क्यों भुगतान करेगा उसका? चांगले कामं गलती तो वायर ने 1 नंबर अजून पाटील अथॉराइज किया आपने, और आपने उनको रिलीज किया, तो वो काम कर आपने बताया कि ठीक है वो बिल्कुल देने लायक नहीं है, बिल्कुल जमानतदार क्यों देगा? पहले यार उस पे तो कार्रवाई करने दो, जब वो नहीं करेगा तब की बात है। केस नहीं किया, वो वायर से एमआईएम गया, वायर से एमआईएम गया, उसके बाद रिकवरी नहीं हो गई। दिनेश जी सुनिए, जब ईडी ने अपने जिम्मेदारी लिया है तो मैं ईडी से रिकवरी हाँ तो आपको ईडी से रिकवरी करना नहीं होता, उसके बाद जमानतदार की बात है। वो अगर आपने भी कोई ना कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है,
नौकरी कर रहा है तो उससे वसूली होगी या ईडी से वसूली होगी, नहीं दिया तो आपके अंदर इसमें आएगा नहीं। वो किसके लिए बोला था? नंतर लाईव्ह चाललंय नंतर इब्राहिम खान हो गए, इलाम हो गए, त्या ये साहेबांचं बोला बरोबर गया आहे, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है उनके पास, उनसे वसूल नहीं हो पाया। उसका कोई बीमारी नहीं रहेगा, आप उनके ऊपर कैसे कार्रवाई करोगे? मेरे भाई की वो एक बात को भुला रहे हैं। नहीं बोल रहा हूँ आपको बापाची सोसायटी नाही आहे वो बोल रहा है अगर हम यहाँ दे रहा हूँ पेपर पढ़ने में तो नहीं हो रहा, हमने बोल दिया कि इसके बाद की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर क्या करोगे आप? डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर ने बोल दिया इसके बाद की गाड़ी कोई नहीं कर सकता, ये टिकट नहीं दे दिया तो आप क्या करोगे? हे समुदाय माझे भाऊ आहे हे आहे भाऊ का ना? हे भाऊ आता पहिले सांगितलं. हा भाऊ आपला मोठा भाऊ आहे आपला चांगला मित्र मला जय गजानन काय रेटचा वस्तू आहे पण आपला भाऊ आहे तिथं गाडी झाला भाऊ ले लेन मारेंगे आपको बोला बाकी लोग भी आए, आपके प्रश्न में उत्तर आपको दूंगा। इसी प्रश्न से संबंधित है सर। संचालक मंडल भी एक आदमी का नहीं रहता, वो 11 लोगों का संचालक मंडल है ना? अंबानी जी, अरे लेके जाओ यार फोटो, आपके लिए एक आपके लिए कोण किती लोक लेके जाओ यार आपके लिए। अध्यक्ष महोदय अरे भाऊ आता पत्र शिरायला भैया आपण सगळ्यात मागं राहतो मागून सभा घालतो उद्या आहे आपली सभा उद्या राहिले जिल्हा कलेक्टर आपल्याला दिला आपण पण पाहू आपण विचार करू जाता की नाही सगळे आपल्याला माणसं आहे काम झालं पाहिजे, गावाचा विकास झाला पाहिजे, शाळेचे रोड बनले पाहिजे, शाळेत एवढे खड्डे नसले माननीय अध्यक्ष महोदय सुनिए, आपने इसमें लिखा है 13 नंबर अध्यक्षाच्या परवानगीने वेळेवर येणारे विषय भाऊच्या बापाचे भाऊच्या भाऊ माझ्या मित्र मांडी अशी घालते बाबा कशी मांडी विषय आपला उसमें प्रश्न जवाब प्रश्न है वेळेवर येणारे प्रश्न दारूने मराठीमध्ये म्हणते मदिरा आकाश कूल डाऊन वरमान वानखळे अरे काहीतरी कॉन्ट्रोवर्सी झाली आपण दाखवू एक विषय उधर बैठ कुठे साहेब जय गजानन महिला मंडळ हसले पगले मानवडकर साहेब अरे संजय भाऊ अध्यक्ष महोदय आपको आवाज आ रही है इस सभा में आप भी ये यहाँ पर ट्रेड यूनियन करते हैं उसमें एक नियम है जो आपने पहले विषय दिए पहले
वो किए जाएंगे। यदि किसी का एक्स्ट्रा सवाल है वो अध्यक्ष की अनुमति से बाद में रखा जाएगा। वो भी है उसके हिसाब से उसको कीजिए। और एक जिसने सवाल दिया केवल उसी को आंसर दिया जाए, बाकी उस सवाल पर बागदार काय का बागदार काय का डायरेक्ट नाही तुले काय सवाल म्हटलं हो म्हटलं तर हो, नाही म्हटलं तर नाही, तर बसायचं म्हणजे बसायचं, तिथं नाही बसलं तर मग आपण सांगू। अध्यक्ष की अनुमति से जो सवाल पूछा जाता है वो एजेंडा पॉइंट जब खत्म होता है उसके बाद पूछा जाता है। अगर ये इसकी जानकारी जगह बैठिए, जवाब देने की कोई बात नहीं है। बैठिए जगह पे भैया। अध्यक्ष महोदय जगह पे बैठिए भैया। तर ह्या शांति बनाओ, शांति बनाओ। अध्यक्ष महोदय मेरे सवाल का जवाब। आप लोग यदि इस तरीके का हल्ला करोगे तो मैं यहाँ पे आमसभा समाप्त कर दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ जगह पे बैठो, नहीं तो मैं यहाँ पे आमसभा समाप्त कर दूंगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है शांति बनाए। कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, मैं करूंगा जो आता कॉन्ट्रोवर्सी आप लोग शांति बना के जगह पे बैठिए, नहीं तो ये सभा यहाँ समाप्त होती है। मैं घोषणा करता हूँ खत्म। साहेब तुमचं काहीतरी म्हणणं लाईव्ह चालू आहे, बोला इथं बोला, माईक नाही पाहिजे, नाही पाहिजे, बोला जोरात बोला, काय म्हणणं आहे तुमचं हिच्याबद्दल? काय हा तुमच्या कार्यकर्ते हा गदारोळ झाला की नाही? मग आमसभा अशीच असते, कशी असते? अशीच असते, बोला हसून बोला, अशीच असते आमसभा, कशी असते अशी यांना विचारते कशी असते। आप सबसे निवेदन है कि अपना साथ ग्रहण करें। सभा शुरू है। जब हम संचालक मंडल आपके सवालों को जवाब देने के लिए तैयार है, हम भावनावान क्यों कर रहे हैं? 1 बाय 1 सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। हमारा उत्तरदायित्व है आपका जवाब देना। गणेश भाव मेश्राम जी कृपया शांत रहे, आपके सब सवालों के जवाब देंगे और आप सिर्फ भावना खड़ा करें, थोड़ी आंखों के आसपास सिर्फ। हाँ, पहले जिनके सवाल है हाँ उनके होने दीजिए। 1 बाय 1 हम करेंगे ना, अब फुर्सत में बैठो, आपको 12 बजे तक बैठेंगे। अपनी अपनी जगह पे बैठो भाई साहब, अपनी अपनी जगह बैठो, आप बैठो, पहले बैठ जाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिक्योरिटी साथियों लोगों को अपनी जगह पर बिठाइए। आप बैठिए। अरे मैं क्या बोलूं, बॉडी फुल हो जाएगा, हाँ? बॉडी फुल हो जाएगा पूरे। अरे दादा पुन्हा लाईव्ह आहे ना, अरे जय गजानन बैठिए। भाऊ आहे मोठी। नहीं, सभी को, कई लोग ऐसे हैं जिनको ड्यूटी जाना है, उनको भी प्रश्न पूछने हैं, उनका लिया जाएगा तो प्रश्नावली खत्म नहीं होगी। हाँ भैया, भैया आपने प्रश्न दिया रहता तो इसमें ले लिया रहता। क्या नाम है आपका? हेलो दादा भाऊ काय काय म्हणणं आहे? येतो भाऊ थोडासा, येतो मग बोलतो मी। दोन प्रश्न आहे माझ्या, माझं संपलं नाही। पहले आपने करूंगा, पहले आपने खत्म करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। अरे गायकवाडची जय गजानन असं नाही, ड्युटीची इंचार्ज अरे उनका आखिरी बच्चा पूछने तो लोग क्या है, तो इतनी देर में खत्म हो गया रहता है यार, ओवरला कर लिए। देखिए, संचालक मंडल आपके जवाबों के सवाल का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है, तो आप कृपया शांति से बनाए रखें और सवाल पूछें। हम आपके पूरे सवालों का जवाब देंगे, आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप केवल सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा अपने आसपास पोस्टर्स भी देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। पिछले 2 साल में जो अचीवमेंट किया ना, उस पर भी लगाइए। सिर्फ हंगामा करना चाहिए।
मग तो इस तरह की लोग ही तालियां बजाएं। इनको कोई लेना देना नहीं, काला चश्मा पहन के आएगा तो थोड़ा देख लीजिए ना कि हमने क्या किया है। हमने आपको ऐप दिया हुआ है जिसमें आपने 2 दिन पहले डिविडेंड दे थे। पिछले संचालक मंडल ने आपको दी, ये शीतल अंबादास को हमने कागज ही दे दिया, पिछले संस्था में किसी ने नहीं दिया था। उन्हें सबूत चाहिए थे, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। रवि सर, मोदी जी भी प्रचार प्रसार में बहुत खर्चा करते हैं। मोदी जी भी प्रचार प्रसार में बहुत खर्चा करते हैं। आप भी करते हैं। बैकग्राउंड हमें पता है। आप भी नहीं, अमित का जवाब मैं दूंगा, प्रचार प्रसार में जरूर करते। ये जो लिखा है ना, ये हकीकत है। नहीं हकीकत है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ये बाद में पता चलेगा कितना हकीकत है, कितना क्या आओ ना, मेरे से 1 to 1 मिलिए, मैं आपको हर चीज हर चीज को आपको 2 घंटे प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। हाँ भैया, एक मिनट, मेरा क्या कहना है, जैसा आपने बोला एम्प्लॉयर उससे वसूल करेगा माइक वाले फोटो काढने लगा मुद्दा ऐसा है कि मेरा मुद्दा एक ही है, क्या वो सभासद अरे यार तू भाऊ है ना आपला? अगर सभासद अगर रहेगा नहीं रहेगा, एम्प्लॉयर अगर पेमेंट लेता है, आपको क्या तकलीफ है उसको? तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड क्यों दे रहे हैं? देना ही पड़ेगा ना। मेरा मुद्दा एक है, क्या वो नियम के अंतर्गत मेरी बात को सभासद, ठीक है, रिकवरी के लिए बात करते हैं, आपने रिकवरी बोल दिया कि हमारे एम्प्लॉयर रिकवरी करके देना है, तो रिकवरी करके दे रहा है तो फिर उसका सभासद रखना क्या करेंगे आप बताइए? ईडीएचचे मित्र परिवार आहे गायकवाड साहेब रिकवरी होती है, जय गजानन. जो अपने देखो बाकी का रिकवरी नहीं, बाकी का आप सभा आता इकडे सोनम सर, ये 3 जन ट्रांसफर हो कार्रवाई किया ना कि सब सुनो ना, ये 3 जन है, कार्रवाई किया ना उनके ऊपर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कार्रवाई की ना उनके ऊपर, 138 चालू है। बराबर है। तो हमारा वही कहना है कि वो आप जो बोल रहे हैं सभासद जो रहेगा तभी आप रिकवरी डिविडेंड का बोला आपने, डिविडेंड देखिए कब रोका जाता है, जब वो सभासद हो जाता है तब रोका जाता है। ऐसा सभी के लिए नियम रहेगा क्या सर? बिल्कुल मान के चलो यहाँ से ट्रांसफर चला गया है, यदि एम्प्लॉयर ने पूरे 3000 लोगों की जिम्मेदारी मैंने ट्रांसफर कर दिया तो मेरे को तैयारी है। अच्छा भविष्य में अगर मान के जो एम्प्लॉयर हैं, मान के जो आपने जैसे बोल दिया कि उसको कानूनी कार्रवाई कर लेंगे, कल उन्होंने बोल दिया कि नहीं करना, त्याला बोलू नका. और ऐसे ऑर्डर है ना भैया, पेपर बोल रहा है ना, पेपर एक्शन होगा ना, ठीक है ना, आप पेपर दिया भी मैंने, ठीक है, आप इस ऐसा कोई बदल सकता है क्या बीच में? बताइए। आपने एक चीज बोला है कि मान के चलो जो जिनका थकीत है बचा हुआ, उन्होंने अगर नहीं दिया तो आप सभासद के ऊपर, सॉरी अपना गारंटर के ऊपर जो है कार्रवाई करोगे, तो क्या कार्रवाई करोगे? थोड़ा सा रिकवरी करेंगे ना, जो पैसा है वो रिकवरी करेंगे। नहीं, आप ऐसा मानते हैं जिसके ऊपर 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है, कुछ कारण हो तो 5-5 लाख रुपए दोनों से वसूल कर लोगे आप? हाँ, दोनों से वसूल करेंगे। ठीक है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। मेरी टाइम का ऊपर भी लिखा है। हाँ ठीक है ना, लिखा हुआ है तो आप रिवाइज कर लीजिए। फाइनल बोलता है अपना। ठीक है ना, ठीक है, हो गया आपका? दूसरा एक सवाल था मेरा, उसमें देख लीजिए, क्या बोले? दूसरा भी सवाल है। आहे ना भाऊ 2 विचार ना 2. नाही, येईल तो 6 मध्ये ऑडिट फी 8,50,000 की एवढी जास्त का आहे याबद्दल माहिती देण्यात यावी। बरोबर, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ऑडिट फी सोसाइटी डिसाइड नहीं करती, ये महाराष्ट्र अधिनियम में कलम 83 के अंतर्गत ऑडिट फी तय की गई है। इसके आप चाहेंगे तो ये उसका ऑर्डर है, मैं आपको दे दूंगा। उसके अनुसार ऑडिट फी कैसे डिसाइड होती है, ये उसका टेबल है। यदि उसका 5 लाख रुपए का टर्नओवर है उस सोसाइटी का, तो 25 पैसे के हिसाब से उसके ऊपर चालान लगता है। सेकंड में यदि 5 लाख के ऊपर है तो 15%, 90 लाख के ऊपर है तो 10%, और उसके ऊपर है तो और 0.5% लगता है। इस कैलकुलेशन के अनुसार उसकी ऑडिट फी फिक्स होती है और इसी कैलकुलेशन के अनुसार उसकी ऑडिट फी दी जाती है। और ये जो 8.5 लाख रुपए आपने लिखा है, ये हमने आगे के लिए तरतूद की है। उसकी फीस हमारे टर्नओवर पे आपको बता दूं, लास्ट ईयर का टर्नओवर 141 करोड़ था, इस साल का टर्नओवर 175 करोड़ था। संख्या बढ़ती तो है, तो टर्नओवर के हिसाब से ये हम तय नहीं करने वाले हैं, ये महाराष्ट्र अधिनियम ने कलम 83 के अंतर्गत ये तय करके रखा है। अभी एक चीज इसमें क्लियर कर दीजिए, जैसा 3 लोगों का नाम लिया उसमें, ठीक है? अभी 3 लोग आए ऑडिटर। नहीं, ऑडिटर में 3 लोग आए। ऑडिटर का सवाल है ना, है ना, कब तक चलेगा? वो भैया को जाना है ना ड्यूटी। कब तक 3 लोग होगा? 3 लोग। अब दूसरे सवाल पे आगे ऑडिटर पे मान के जब 8.5 लाख रुपए आपने तरतूद बोला है, उसमें एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उसमें 8.5 लाख रुपए में
तीनों रहेंगे 8.5 लाख रुपए के हिसाब से आप उसी को चूज करोगे क्या? पतिंग नहीं, देखिए 8.5 में क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर आता है। पतिंग भाऊ जय गणेश. इंटरनल ऑडिटर की फीस होती है इसमें, और अपना जो सनदी आता है उसकी भी फीस होती है 8.5 की तरतूद जो की है। अब जो कोई भी हम नियुक्त करेंगे उसको उस नियम के अनुसार उतनी फीस देनी पड़ेगी जितनी वो नियम के अनुसार है। 175 करोड़ के अनुसार कोई भी आ जाए, हम नियुक्त करें या यार नियुक्त करें या कोई भी करे, उसको उतनी फीस देनी ही है। ठीक है, ये नियम होता है। धन्यवाद. हा सर, धर्मेंद्र सोबत माझा प्रश्न आहे. कुंवर जी, आपने प्रश्न जो लिखा है ना, तो ये कहता है ये आम सभा चल रही है, ये आर्थिक विषयों के ऊपर चर्चा है। आपने जो दिया है ये किसी भी हमारे उपविधि में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है ना महाराष्ट्र अधिनियम में। आपने जो दिया है सर ये आम सभा पढ़ लो, आपको बता दिया, बता रहा हूँ आपको प्रश्न. डिफेन्स प्रोजेक्ट सहयोगाची सहकारी पतसंस्था या संस्थेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत या भारतभूमीत जन्मलेली संत महापुरुषांचे व्यतिरिक्त कोणत्याही धर्माच्या संत महापुरुषांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही धर्माच्या देवी देवतांचा फोटो चित्र तिथे लावलेला नाही. कारण ही संस्था का आर्य निर्माणी अंबाझरी येथील कर्मचारी स्थापना केली आहे आणि इथे सर्व धर्माचे कर्मचारी आहेत. ही पतसंस्था कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या कामगारांची नाही. आजपर्यंत इथे निवडून आलेल्या माजी संचालकांनी इथे आपल्या धर्माच्या देवी देवतांच्या फोटो लावल्या नाही. परंतु हल्ली संस्थेच्या नूतनीकरणाच्या आडून आपण एक विशेष धर्माच्या देवतांचा फोटो लावला, इतर धर्माच्या भावनांना ठेस पोहोचण्याचा प्रयत्न केला असे निर्देशात आले आहे. एक तर इथे त्याच फोटोच्या सेम फॉर्मॅट सर्व धर्माच्या देवी देवतांचे फोटो लावा किंवा ती फोटो काढून संस्थाच्या सर्व धर्म संभाव जपा. तुम्ही ती फोटो काढणार की सर्व धर्माच्या फोटो लावणार याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात यावे. इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि ये आम सभा से रिलेटेड विषय नहीं है. और सुन लीजिए, किसी भी धर्म के बारे में मैं यहाँ पे कोई चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि ये धर्म की बात है. मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, यहाँ पे वाद खड़ा हो जाएगा. ये इसके ऊपर यदि आपको लगता है तो आप मेरी कंप्लेंट आएगी सर. इसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा. आप मेरी बात सुनिए, ये आम सभा के विषय नहीं बोलते. पद संस्था धार्मिक संस्था तो नहीं है ना सर? पद संस्था धार्मिक संस्था है क्या? आर्थिक संस्था है ना पद संस्था? अध्यक्षाने बता दिया जेव्हा तो आर्थिक संस्था. पद संस्था आर्थिक संस्था है कि धार्मिक संस्था है? पद संस्था आर्थिक संस्था है कि धार्मिक संस्था है? दादा बस जेव्हा तो ना बरोबर आहे. पद संस्था आर्थिक संस्था है कि धार्मिक संस्था है? याच्या उत्तर द्या. याचं उत्तर कोणीच नाही देत. में मैं कोई चर्चा, धार्मिक बातें में मैं कोई चर्चा नहीं फोटो आपको खड़े रहना है, सोसाइटी को खड़े रहने चलाना है, चलाने दीजिए. धार्मिक याच्यावर विचार नाही करत तर फोटो काढून लावली तुम्ही? हा. संस्थेत. बोला. याचं उत्तर द्या. दे दिया मैंने आपको उत्तर दे दिया. आपने फोटो क्यों लगाई जब धार्मिक संस्था आपको उत्तर दे दिया. आपको लग रहा है मैं गलत किया तो देखिए, एक फोरम होता है, आप मेरे ऊपर वाले फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं. अरे आम सभा में पूछ रहा हूँ मैं आपको. आम सभा में प्रश्न नहीं है आपका, आम सभा में रिलेटेड प्रश्न नहीं है. तो आप ये पद संस्था का प्रश्न है. पद संस्था में फोटो अगर आपने नहीं लगाई होती तो मैंने ये प्रश्न आप पत्रकारिता में आके पत्र दीजिए, आपको जवाब देंगे. ये आम सभा का विषय नहीं है. ये लेटर दिया है सर मैंने आपको. इसका लिखित में जवाब दो. लिखित रिटर्न नहीं तो मौखिक में जवाब नाही नाही लिखित होना. लिखित दिला ना, लिखित पाहिजे. भारतीय संविधान के मूल तत्व के अनुसार आप कोई भी संस्था में राइट. महापुरुषों बिल्कुल के right. अलावा देवी देवताओं की फोटो नहीं लगा सकते. बरोबर मैंने आहे. आपको जवाब दे दिया. ये जवाब विसंगत जवाब है सर. सवालों के जवाब ये हो सकते हैं. लिखित मेरे जवाब हो या ना हो, है ना. हर आदमी ये सवाल जवाब में संतुष्ट होना कोई जरूरी नहीं है. आप यदि संतुष्ट नहीं हो पा रहे तो आप आगे कार्रवाई कीजिए. आप सभा में उत्तर दीजिए ना. नहीं बोल देना आपको, मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करूँ. अरे तो संस्था में धार्मिक फोटो लगा इसलिए तो पूछ रहा था. आपने कुछ प्रश्न पूछे जैसे कि किरकोळ प्रश्न वाचा.
ते 13 मध्ये 10 कोटी खामी नियंत्रणाची विस्तृत सविस्तर माहिती तो पहला अपना किरकोळ खर्च है ना। किरकोळ खर्च में क्या आता है, आपको समझा रहे इतना खर्च क्यों है। किरकोळ खर्च में हमारा झेरॉक्स मशीन का टोनर, झेरॉक्स के पेपर, माउस पॅड, नवीन वर्ष दिवाळी प्रसंगी सहकार खात्याचे अधिकारी त्यांना जे मिठाई वाटप करतात। बच्चू बोलचे समर्थक आले, कुछ चीजें अलाउ बच्चू बोलले आपण आठवण काढली होती तेव्हा चांदुरात साहेब पुण्यात होते, साहेब पुण्यात होते पण पुण्यात आपण फोन लावला होता बच्चू तू अमरावती तेरी आज सताए तो हम काटेंगे तेरे सिवा तो इसके जो खर्चे हैं साहेबाचं म्हणणं असं आहे मिठाई नहीं बोल रहे हा तर नुसतं झेरॉक्सचा चर्चा आहे का? याच्यावर काय म्हणणं आम्ही थोडं बघतो तुले मुंगले लागले असं वापस वॉशिंग मशीन के लिए जो सामान हमने लिया है उसको किरकोळ में लिया जाता है, जितना नहीं होगा तो मिठाई आपल्याकडे वृक्षारोपण खर्च करते 2780 रुपये, डायरी खर्च 5500 बरोबर आहे ना। इथं एवढं करून लोक बोलते ना आपण राष्ट्रीय कार्यक्रम घेतला आहे आपण वानखडेले भोवले म्हटलं आपण खाली बसा राष्ट्रीय कार्यक्रम आपण ते घेत असणार, बरोबर। तर 2780 रुपयाचा पण किरकोळ खर्च वृक्षारोपण लागलेला आपण इथं लिहू शकतो आणि आपण केलं सुद्धा आहे, बरोबर। किरकोळ खर्च नाही तर वृक्षारोपण खर्च हा एक प्रकारचा किरकोळ खर्च आहे। 2780 ची एंट्री तुम्ही लिहिलेली आहे, माझं म्हणण्याचं हे आहे, बरोबर। 2780 रुपयाची एवढी छोटी एंट्री तुम्ही लिहू शकता, तर मग किरकोळ मध्ये 1,26,000 समथिंग काय काय अभी कैसा होता है कि आम सभा खर्च लिखा है, बरोबर। आम सभा में बहुत सारे खर्च हैं, यदि अभी 26 पन्ने के 50 पन्ने हो जाएंगे हा आप बाद में लिखेंगे तो त्याच्यावर पण एक प्रश्न आहे, मी छपाई खर्चावर पण येईल, हाँ है ना आपका प्रश्न, ठीक है छपाई ठीक खर्चावर है। मैंने आपको बता दिया आपका जो भी है चाह पान खर्च 26,200 सर हे किरकोळचं जस्टिफाय होत नाही ना, किरकोळचं जस्टिफाय 1,26,000 आहे किरकोळ। जेव्हा तुम्ही एक छोटी दांडेकर भाऊ आले. 780 रुपये लिहू शकता, दांडेकर बरोबर। दांडेकर भाऊ म्हणजे अमरनाथ टाकायला गोयकतो म्हणतात बरोबर, हेड है हेड अमरनाथ हेड आहे. यादव पाहू राहिले मान्य आहे, आपला भाऊ मोठा हेड आहे, मान्य आहे, बरोबर। किरकोळ मध्ये एवढं जास्त कसं काय येतं? सांगून राहिलो ना किरकोळ तुम्ही आता मी मोटा मोटा आपको बता दिया कि आटे है जो मटर है पेन लेते हैं आपको 5 सीटर वो आर्थिक खरीदा स्टेशनरी खर्च आहे 42,240 रुपये। जिसका सवाल उसका जवाब स्टेशनरी खर्चावर तुम्ही पेजेस दिला, किरकोळ मध्ये पेजेस म्हणताय तुम्ही, स्टेशनरी मध्ये हे ऍक्च्युली काय माहिती का साहेब, हे आपले सगळे भागधारक सभासद आहेत, बरोबर। प्रत्येक वेळेस माझ्या डोक्यात आलेलं जरुरी नाहीये, दिमाग देता तर तुमचा देऊ द्या, नाही का? कारण की प्रत्येक वेळेस तुमच्या पण 11 लोकांचं संचालक मंडळ आहे, काय ठेवलंय तुम्ही मला मदत करत असतात, बरोबर। थोडे भागधारक सभासद आहेत, मला नाही लक्षात येत, कोणाला लक्षात येतं माझ्या कानात सांगतो, बरोबर। सॉफ्टवेअर खर्चामध्ये तुमच्या टोनर वगैरे येतो का? नाही कम्प्युटर खर्चामध्ये तुम्ही म्हटले की पेजेस घेतल्यानंतर मग स्टेशनरी मध्ये हे जो तुमचा 42,433 रुपये आला खर्च, ते पेपर स्टेशनरी का नाही टाकले? पेपर का नाही टाकले? 5 वर्षाची सांगा बरं. समोर वाढू नाही सर किरकोळचं सांगा, किरकोळ तर सांगितलं हे आले का 1.25 लाख आले काय काय आलं सांगा, सांगा सांगा। वर्षभरात कार्यालयीन लिव्हिंग मटेरियल, टोनर, झेरॉक्स मशीन, कार्पेट, माउस पॅड, नवीन वर्षाच्या दिवाळी प्रसंगी सहकार खात्याचे जे देण्यात येईल मिठाई, मी तुम्हाला सविस्तर तपशील विचारला, याचा अर्थ तुम्ही प्रत्येक हेड मध्ये तुम्ही मला रक्कम सांगू शकता, कारण की मी तुम्हाला भरपूर टाइम दिलेला आहे, 8 दिवस मला वाटते
Preparation. तारखेला प्राप्त झालेला आहे बरोबर. तर तुम्ही सविस्तर माहिती जेव्हा मागितलेली आहे तर किरकोळ खर्चाचे तुम्ही मला एक सांगू शकता. सध्याची एक किरकोळ माहिती मी तुम्हाला दिली. ओके. उद्या या, तुम्हाला पूर्ण बिल दाखवून देईल. आज कायले बोलावलं? सर पण आज कायले बोलावलं? उद्या मला आपल्या पतसंस्थेच्या ऑफिसमध्ये यायची गरज काय जेव्हा मी तुम्हाला आगाऊ तुम्हाला विचारलेलं आहे. एवढे बिल मी ते कॅश मधून काढून आणू शकत नाही. ते एक डॉक्युमेंट आहे. नाही. पेन्शनेबल डॉक्युमेंट आहे. काही एवढे या मी कोपऱ्यात मान्य इथं दाखवू शकत आहे. नाही. अग्रीड सर, मान्य आहे. तुमची गोष्ट अगदी बरोबर आहे. तुमची गोष्ट अगदी बरोबर आहे की हे डॉक्युमेंटेशन आहे, बिल्स असतात. बट जेव्हा मी तुम्हाला आगाऊ प्रश्न विचारलेले आहे बरोबर विचारला ना तुम्ही कशाला प्रश्न घेतले आमच्या 20 तारखेपर्यंत. हा तर मी त्याच्यावर उत्तर दिले तुम्हाला. सर, तुम्हाला आपण डॉक्युमेंट प्रश्न मागायचा आहे, कशाला- तो संसद यायला लागेल. साहेब आपण प्रश्न कशाला घेतो. इस चर्चा को चलते रहेगा तो ये चलता रहेगा. मैंने आपको बता दिया, उत्तर दे दिया आपको बाकी डॉक्यूमेंट बिल देखना है, आपको पैसे नहीं आ सकता. सारे लोक जमले हा बोला, सांगा त्यांना, सांगा एवढे लोक आहे. बोला म्हणा, हात वर. बाकी लोगों को भी प्रश्न देतो तो बाकी लोगों को भी बता देंगे, दिखा देंगे. नाही बरोबर आहे. पण आपण आगाऊ प्रश्न त्याच्यासाठीच घेतो ना की सविस्तर माहिती मिळावी म्हणून. हा तर देऊन दिली ना माहिती. आता तुम्हाला दिलं गेलं पाहायचं आहे तर संसद यायला लागेल ना. इथं मी एवढा डाटा घेऊन येऊ शकत नाही. सर डाटा तुम्ही काहीतरी घेऊन यावं याच्यासाठीच आम्ही आगाऊ प्रश्न केलेला तुम्हाला. बरोबर बोलले भाऊ, सांगितलं तुम्हाला. बरोबर बोलले भाऊ. 8 दिवसाअगोदर का केलेलं आहे तुम्हाला त्याच्यासाठीच केलेलं आहे की तुम्ही माहिती घेऊन या त्या प्रश्नासंबंधी. तर देत आहे ना उत्तर नाही ना, सर, दिलं. बिल पाहिजे तर या, नहीं तो चलने दो. बिल चलना नाही, असं कसं होईल सर. फिर कैसा करेंगे कसं आहे सर. कैसा करेंगे आगे कैसे बढ़ो? कैसा करेंगे नहीं नहीं आपको जब मैंने एडवांस में सवाल पूछा तो आपने मुझे उसकी जवाब जानकारी दिया। नहीं सर आपने पूरी जानकारी नहीं दी है. समाधानकारक आपने उत्तर नहीं दिया मुझे. अभी आपने ये नहीं बोला सवाल में आपने सिर्फ आपने लिखा की किरकोळ खर्चाबद्दल माहिती द्यावी. सविस्तर मी लिहिलं आहे खालील विवरणाची विस्तृत आणि सविस्तर माहिती द्यावी. आपलं सविस्तर माहिती जे द्यायची आहे तुम्ही ते तुम्हाला दिली. आता तुम्हाला जर बिल पाहायचं आहे तर तुम्ही संस्थेत या. ठीक आहे. 20 तारखेला 20 तारखेला द्या का 14 तारखेला द्या. 28 तारखेला सभा घेताय तुम्ही. हो. पण तुम्ही 20 तारीख कशाला घेता की तुम्ही प्रिपेअर व्हा त्याच्यासाठीच घेताय ना तुम्ही प्रश्न. हा प्रिपरेशन साठीच घेताय ना तुम्ही 8 बिलकुल, दिवसात. बिलकुल. मग तुम्ही प्रिपेअर का मी नाही. तुम्हाला सांगितलं ना एवढे बिल मी कॅश मधून काढून आणू शकत नाही. नाही पण जर ते- तुमच्याकडे पर्टिक्युलर प्रश्न आला आहे तुमच्याकडे साहेब पर्टिक्युलर प्रश्न आला तर तुम्हाला काढणं भाग आहे. नहीं जेव्हा बिल्कुल तुमच्याकडे नहीं. पर्टिक्युलर प्रश्न येतो तर नहीं, तुम्हाला मैं काढणं आपको भाग बता आहे. दूंगा. आपको सोसाइटी में आके ही देखना पड़ेगा. नाही वो आपको सेटिस्फाइड हो रहे हैं. ठीक है नहीं होना तो आगे आपकी इच्छा है. नाही सर आपली ठरवण्याची उदाहरण आहे मान्य आहे सर. पण जर तुम्हाला पर्टिक्युलर प्रश्न येत आहे तर त्याचं सगळी जानकारी काढणं तुम्हाला भाग आहे. मैं बिल वाउचर यहाँ पर ला नहीं सकता. बिल वाउचर नका आणू पण तुम्ही मीटिंग करू शकता बता ना. दिया ना मैंने आपको हेडिंग दे दिया. हेडिंग मैंने आपको दे दिया. तुम्ही काय दिलं ना सवालामध्ये कुठं आले सवाल आपको काय वर्षभरात येईल खर्च सवाला कॅल्क्युलेट करतो. आम्हाला बिल पाहून अमाऊंट सांगितलं का कॅल्क्युलेट करायचं. 1,27,436 मी कॅल्क्युलेट करतो. हाँ तो बिल दिखाऊंगा तभी तो बताऊंगा भैया. अभी याद थोड़ी है. इतना मुझे याद नहीं है. प्रश्न कशाला घेता? मैंने एक्सेप्ट किया ना आपको कि मेरे को उतना याद नहीं है. आप आइए कल कैलकुलेट करेंगे. नहीं अरे याद क्यों नहीं है? मैंने सवाल आपको पूछा आपको याद रखना था. हाँ तो नहीं किया ना मैंने याद. चलिए ठीक है. नहीं किया याद नहीं. आपने फिर एडवांस में सवाल क्यों पूछे? आप चीजों को बढ़ा रहे हैं. नो सर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप चीजों को बढ़ा रहे हैं. आप आइए कल आपको दिखाता हूँ. 1,26,436 रुपए है. अरे 1,26,000 जो अमाउंट है पूरा आपको दिखाऊंगा. कोई टेंशन अभी बता दो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. आप नहीं लाया ना बिल. मैं तो बता रहा ना आपको. फिर फिर आप आपका उसी को रिपीट प्रेजेंटेशन कर क्या रहे हैं. है? आप सभा में कैसे आ रहे हैं? अरे बिल मैंने नहीं लाया. बिल आपको देखना है तो आपको बिल सोसाइटी नहीं आना चाहिए. पड़ेगा. बिल नहीं चाहिए बस आप मुझे पर्टिकुलर दे दो. अरे बिल देखूंगा तभी तो बताऊंगा. बिल कहीं नहीं. यहाँ पे आपने ये अमाउंट लिखा कहाँ बिल जोड़ा है आपने? अहवाल पुस्तिका में बिल जोड़ा है आपने किसी के? क्या बोले. अहवाल पुस्तिका में कोई बिल जोड़ा है आपने? आवाज पुस्तिका में बिल जोड़ेंगे क्या. नहीं बिल जोड़ा है क्या आपने? नहीं जोड़ा है. पर अमाउंट तो Amount लिखा है है, ना. बिल्कुल. अमाउंट लिखा है तो मुझे बस अमाउंट बता दो. अमाउंट नहीं है ना मेरे पास. आपको देखना है तो कल आइए. मैं बिल नहीं मांग रहा हूँ मैं अमाउंट मांग रहा हूँ. अमाउंट के लिए बिल देखना पड़ेगा. अरे सवाल आप अरे बिल देखना पड़ेगा तभी अमाउंट बताऊंगा ना. अमाउंट पर कैसे आपने कैसे बता दूँ सवाल आपको. आपने सवाल लिया ना सर एडवांस अरे में. अमाउंट कैसे बताऊँ. आपको जब आप ये सवाल चीज- आया आप ये चीज करते रहेंगे. मैं आपको यही बोलता रहूंगा. यही चीजें चलते चलते रहिए सर रहेंगे. चलते रहिए. जब आपको सवाल पूछा गया 8 दिन पहले कैसे होगा? आपको 8 दिन पहले क्यों सवाल पूछा फिर मैंने आपको 8 दिन पहले क्यों सवाल पूछा? मैंने आपको
अध्यक्ष साहेब काहीतरी अध्यक्ष साहेबांना सांगू राहिले कानात. ए परशा हो ना. आप भी हल्ला कर रहे हो. अध्यक्ष महोदय सुनिए. हेलो. आप फिर हल्ला कर रहे हो. अध्यक्ष महोदय खत्म करना पड़ेगा. सुनिए. मैं बता रहा हूँ. आप सुनिए. इन्होंने आपको आपके हिसाब से नहीं चलेगा. बिल्कुल. आम सभा का अध्यक्ष हूँ. आम सभा का अध्यक्ष हूँ. डिक्लेयर करने का अधिकार मेरे पास है. आप यदि सुनने के लिए इस तरीके से समाप्त कर दूंगा. 30,000 भागदौड़ का विषय आप लोग हो हल्ला करके यहाँ पे चीजों को जमा कर रहे हो. कई बात कर रहे हो. लोगों को ड्यूटी जाना है, सब जाना है. आपको बोल यहाँ पे आप लोग झगड़ा कर रहे हो. मैं यहाँ पे आम सभा को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ. आम सभा यहाँ पे समाप्त होती है. आप लोग झगड़ा कर रहे हो. झगड़ा करना यहाँ पे आम सभा में उचित नहीं है. उनका भी वीडियो ले. मानव आकाश मानव. बराबर दिया ही नहीं. दिलीप भाऊ कॉन्ट्रोवर्सी शांत. दिलीप भाऊ कॉन्ट्रोवर्सी शांत. दिलीप भाऊ समजदार काजल 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 उपाध्यक्ष साहेब बोला. काहीतरी बोलत आहे. महत्वाचं काहीतरी बोलत आहे. महत्वाचं. अरे सभी से निवेदन है. अपने अपने जगह पे बैठ जाओ. कीप सायलेंट. शांतता राखा. शांतता पाळा. सभी लोगों से निवेदन है. शांतता पाळा. अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए. हेलो. उपाध्यक्ष आहे ना तो. मी उपाध्यक्ष आहे. लोकांना तुमचा प्रश्न कंटिन्यू सांगा ना. हेलो. अरे वहाँ पे चर्चा करके कोई मतलब नहीं है. संचालक मंडल इधर है. इधर चर्चा करो. लोकांना हे दारुडे लोकांना हे जाय शांतता. सभा ही पूर्ण झाली पाहिजे. 175 नाही. लाईव्ह चालू आहे. फोटो सगळे लोक आपल्याला आणून पाहिजे. याच्यासाठी तुम्ही काढली पाहिजे. लोकांना आपल्या सुमित भाऊ ये रे भाऊ. आपण कोणत्या मार्गातले नाही करा. प्रमाणित आहे बाबा. शिवभाऊ होते.
शिवाजी महाराजांचे गणपती बाप्पा कुठेही नाव नाही घ्यायचं देवाचं, कुठेही नाही नाव घेत, बिलकुल नाही, बिलकुल नाही. उद्या सकाळी काम करतो फक्त, काम नाही केलं ना उद्या तुझ्या फॅक्टरीच्या बाहेर नाही काम केलं तो आता त्या दिवशी आपण पाहिजे ही बात हटी तेरी बात हटी तेरी बात हटी मुला हात चोट गया बर नाही मानवडकर साहेबांचं म्हणणं ऐकून घेऊ. अरे भाऊ गायकवाड साहेबांना आपलं लाईव्ह घेतलं होतं, तुम्ही लाईव्ह साहेब तुमच्या परमिशनने आपण इथं पैकी बसू शकतो का? एवढं साहेब पाटील बसू शकतो का? इथं सभा हवा घ्यायची आहे काम तर साहेब 2 शब्द षटपटमध्ये सांगा. तुम्ही माझ्या फोन करून त्याचं उत्तर द्या. असे ना 4 घंट्याला लावा लागते तुझ्या मला 10 ते 10 वोट दिले, तुम्ही माझ्या फोन करून उचलला ना. बरं पहिले हे यायचा गोंधळ दाखवून द्या. अरे यार तुम्हारा क्यों नहीं लेंगे? अरे मनीष भाऊ लाईव्ह घेतलं बोलव राहिले ते लोक कुठं राव बोलते पॅकअप केला ना आपला लाईव्ह आहे जेव्हा तसं वोट नाही दाखवायचं, वोट नाही दाखवायचं, वोट नाही दाखवायचं, फालतू गोष्ट वोट नाही दाखवायचं, हे वोट नाही दाखवायचं, गोष्टी नाही करायच्या वोट नाही दाखवायचं रे. जेवढा आहे तेवढाच राहायचो, फालतू गोष्टी नको करतो. समजो त्याले फालतू गोष्टी नाही करायच्या. त्याला सांगो 5व्यांदा झालं 6व्यांदा सहन करणार नाही हे पहा. ह्या गोष्टी आपल्याला नाही सांगायच्या. समजून सांगू राहिलो, फालतू गोष्टी नाही करायच्या. मग भावासोबत भावाला 5व्यांदा झालं 6व्यांदा कर तू. आपण समजावून त्याला याले याले काही म्हणून राहिला तो. ह्या त्याचं काम करून राहिला ना, ह्या त्याचं काम करून राहिला ना, ह्या त्याचं काम करून राहिला ना. सभा बरोबर राम तो कसा करू राहिला, असा काऊन करू राहिला, काय कॉन्ट्रोवर्सी काय आहे?
दिखाना रिजवान भाई उंगली घेऊ दिखाना भाई पैसे घेतले का आपण कोणापासून सांगा काव बदले गो पैसे घेतले का आपण कोणापासून उंगली घेऊ दिखाना घेऊ दिखाना क्या है अंड खाजूराला हा कोण होय तो आपण तर काही त्याला वैकत नाही तो दाखवून तर पोटो शांती आकाश संचालक मंडल चोर है चोर है भाऊ दांडेकर भाऊ दांडेकर भाऊ दांडेकर भाऊ इकडे दांडेकर भाऊ इकडे भाऊ इकडे दांडेकर भाऊ दांडेकर भाऊ सब आता आपणच गातो आपणच गातो का भाऊ कशाला कोणाची अध्यक्ष राम भाऊचं म्हणणं आहे खाली उतरू स्टेजवर कोणी आहे नाही तर उतरू आपण खाली तरी आपण खुर्च्या कोणत्या फेकल्या नाही खाली उतरून जाऊ म्हणित दादा खुर्च्या फेकल्या का आपण आहे बच्चू होते काय रे भाऊ कोण आहे खुर्च्या फेकू काय तेव्हा करू दंगल चालूच आहे ना हो आपल्याला कोणते पैसे 33 दोन रिचार्ज मारले आपण 2 GB चे लगेच मारू अजून अरे भाऊ आकाश प्लीज कीप बॅक आउट बॅड मॅनर्स चांगले माणसं सोबत राहायचं बेटा किती वेळा सांगितलं चांगले माणसं सांगा राहायचं आकाश बात करना है मैं यहीं पे खड़ा हूँ कैमरा बंद करो बात करो मैं इधर ही खड़ा हूँ मैं कैमरा बंद करो बात करो कॅमेरे कायले बंद होईल रे महाराजा कॅमेरा कोण रिचार्ज नाही टाकलं ना रिचार्ज कॅमेरा बंद करा म्हणते बोल ना पारदर्शकता आहे तर तुमच्या ह्याच्यात बोला मंजूर आहे बोल ना भाऊ कॅमेरा बंद कर फाटू राहिली टर भाऊ दांडेकर भाऊ त्या मित्राला समजून सांगा पहिल्याच पॉईंट फाटली 14 पॉईंट होते आपला विषय झाला गंभीर भाऊ म्हणते कॅमेरा म्हणून अरे कॅमेरा रिचार्ज आपण टाकलं ना धमके खायला पाहिजे इथं बोल ना अमरावतीचे आहे ना आम्ही अमरावती MS27 म्हणते लाईव्ह आहे ना बे त्याकडे आता म्हणते फाटली लाईव्ह बंद कर रिचार्ज टाकला ना भाऊ हे बोट केले ना असे गेले ना तुला आताचे हे गोष्ट चुकीची आहे उपाध्यक्ष साहेबाजी घाबरून राहिले म्हणून ते पळ काढला त्यांनी कसं ते गेले उपाध्यक्ष साहेब मागच्या आमसभेत मला
बोलू द्या, मला बोलू द्या. यावर्षी माईक आला तर बोलायलाच नाही म्हटलं. सत्तेत आहे ना ते. अमित भाऊ, आपल्याला संचालक मंडळ सचिव आणि अध्यक्षाला एवढंच विचारायचं लाईव्ह बाबा बरखास्त का बोलतो कोणी मी टाकलेले आपल्याला लाईव्ह टाकलं करून इथं अध्यक्ष साहेब लेखीमध्ये बळीची झाली का मला संमती झाली का पूर्ण बळीची संमती काय प्रश्नच राहिला मी कधी विचारू आता सांगा. आणि तुम्ही जेव्हा तुमचा प्रश्न आला तुम्ही नदारद होता. आपले फाईल कागदपत्र अध्यक्षाने मला विचारून घ्या. अध्यक्ष साहेबांना सांगितलं नाही माहिती घे अध्यक्ष साहेब आपलं म्हणणं आहे उपाध्यक्ष साहेबांना बोलायला पाहिजे की नाही. अरे लाईव्ह चालू आहे खुर्ची 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 तू कौन सा यूनियन का भाई खुर्ची क्यों तोड़ी खुर्ची क्यों फेंकी खुर्ची क्यों फेंकी देख तारा रा 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 तारा रा रा देखो 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 भाई देखो जाऊ दे ना आपण दाखवून देऊ स्वयं आपण कोण आहे तो काकाले आपण दिलं तर आपल्या प्रश्नाचे उत्तरच दिलं नाही अध्यक्षांना अध्यक्षाची फाटली आणि मंडळाची फाटली आपले प्रश्नच नाही दिले. सभा झाली नाही काय सभा झाली तर कसं काका दोन शब्द तुम्ही समजदार आता काय बोलता काका म्हणते आपण काही बोलत नाही टाकून इथं लाईव्ह करू एक वेळा शॉर्टकट मध्ये यांची फाटली आपण इथं बस हे आहे आकाश भाऊ आपले इथं बोलू लाईव्ह मध्ये बोलू ये इथं शांततेत बस आपलं म्हणणं आहे आजपर्यंत असे सभा संचालक मंडळाने वाट काढली पारदर्शकता पाहिजे म्हणून आपण लाईव्ह केलं. त्यांचं म्हणणं होतं दरबारला मी लेखितमध्ये ॲप्लिकेशन दिलं ऑर्डनन्स व्यक्तीला अंबाजीला सुरक्षा विभागाला सकाळी इंटिमेट केलं. आज त्यांच्या दरबारला ते सांगून राहिले की उसको बोलणार लाईव्ह करतो पारदर्शक तुम्ही साफ आहे ना दरमत ना भाऊ त्याचं काय आपल्याला सगळी युनियन म्हणून राहिली का मग असा कोण करू राहिला त्याला मोगलाई न काढला का बसा ना मी एका रिकग्नाइज युनियनचा उपाध्यक्ष आहे पण इथं भागधारक आहे ना माझे प्रश्न आहे मी विचारलं फाईलमध्ये कसं रात्री 3 वाजता लिहिले आपण झोप लागली ना भाऊ आपल्याला परवाना साहेब वरचे मंडळी खुर्च्या खाली आहे बरं झालं कोण खुर्च्या फेकाफाकीने केल्या नाही तर आलं असतं अमरावतीचं ना अमरावतीवालेनंच फेकल्या तर त्या तशाच खुर्च्या आहे भाऊ बरोबर आहे. शॉर्टकटमध्ये आपण सांगून देऊ बाकीचं समजदार कोणीच नाही मंगेश भाऊ आहे जाऊ दे आता मंगेश भाऊ पेशंट आपलं म्हणणं एवढंच आहे भारताचे संविधान हे सर्वप्रथम उद्या आकाश भारताचे संविधान हे सर्वोच्च संविधान भारतीय राज्यघटना काही देशाचे म्हणून संविधान म्हणून लिखितमध्ये लिहिले आहे बाबासाहेबांच्या संविधानाचा इथं काही लोकांना थोडंसं तुमच्या व्हिडिओमध्ये 2 मिनिटं बाहेर घेऊन मी आलो उपाध्यक्ष साहेब घेते तर आपलं म्हणणं एवढंच आहे संविधानाले लोकांना चालवलं पाहिजे काही हाराय ते सत्तेपोळे सहानपण चालत नाही एवढं आपलं म्हणणं आहे. सत्ता म्हणजे कोणाची हे वर बसले होते येईल कोण बसवलं आम्ही कोणाला दिले वोट येईल एका नाही एकाला तर दिले असं तर भाऊले दिलं माझ्या मित्र आहे आपला आपण दिलं ना त्याला वोट तरी आपला वैरी असला पण आपण त्याला वोट दिलं आपल्याला विचारते आपलं म्हणणं ते एवढंच आहे तू माझा मित्र आहे बाकी मी तुला काही ओळखत नाही तू उपाध्यक्ष आहे मला काही केलं नाही. तर संविधानाचा इथं दुरुपयोग झाला आहे मित्रांनो मंडळी नाही काय सर्व धर्म समभाव असा माझ्या मनातील विचार आहे डोक्यात सर्व काढ राहते आता पाहू आता लोक काय म्हणते बाहेर गेले तर पोरी सभा तसं भाई अरे थांबणारे भाऊ
पुरी सभा ऐशी तैशी झाली. चहा पेले लोक, सोसायटीवाल्यानं चहा पाजला आणि आपण काही पेल्या नाही. आपल्या दोन्ही बाटल्या इथंच आहे. 10 रुपये, 20 रुपयाची बाटल फ्रुटीची आहे आणि 10 रुपयाची पाण्याची आहे. बस एवढं बोलून आपण जय हिंद जय गजानन बोलतो. पुढे साहेब आहे, आशिष भाऊ आहे, मनोज भाऊ आहे. आपण आता करू आपलं शॉर्टकटमध्ये. सगळ्यात पहिलेही जय गजानन, नंतरही जय गजानन. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. भारताचे संविधान सर्वात मोठे न्यायपालिका मानणारे माणसं आहे आपण. जरी वर्ग शिकलो असलो इयत्ता 10वी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत, पण आज इथं जे घडलं 420 हे लोक झाले चार्ज. मग फॅक्टरीमध्ये स्टे करा, झाले JW, मस्त फायदा घेऊन राहिले. बस याच्या उपर काही बोलणं नाही, कॉन्ट्रोवर्सी की आपल्याला. आपलं म्हणणं होतं सोसायटीत श्रीरामाचा फोटो तुम्ही का बरं लावला तर लावला. तुम्ही तुमची पालकट अशी मांडून बसता खुर्चीवर, अशी मांडता तुमची पालकट तुम्ही अशी मांडता. पण हे भाऊ योग्य नाही ना, अशी मांडता श्रीरामाचा फोटो इथं. मग उद्या तुम्ही मनात चपलास आणू नका सोसायटीत, असं चालते काय? नाही, संविधान आहे ना, धार्मिक नाही आहे ना. देव धरण तुमच्या घरी. आपण म्हटलं का इथं काही देवाचं नाव घेतलं का? आपण आपल्याच म्हटलं जय गजानन, आपल्याच. कॉन्ट्रोवर्सी केली त्याने. शेवटी एकच बोलतो, जय हिंद जय गजानन महाराज. भारताचे संविधान जय हिंद. राष्ट्रासाठी संप काही पण जय गजानन, जय हिंद भारत. भारताचे